वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये जो गौरव सर की जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसी का रिवीजन है। तो इसमें जो पूरा कंप्लीट नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज जरूर करिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कराए जाएंगे और जो रेड कलर वाले या फिर जो ललन टॉप है वो क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए जाएंगे। तो 8वीं बार बेलन डी और से सम्मानित किसे किया गया है? तो 8वीं बार बेलन डी और से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी हैं कहाँ के? तो ये अर्जेंटीना के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये मेल में है, लियोनेल मेसी को बेलन डी और से सम्मानित किया गया है। अगर फीमेल में पूछ लेता है तो एटेना बोनामती है स्पेन की, इनको है जो फीमेल में सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किससे है? तो सलीमुल हक हैं जो बांग्लादेश के थे और ये हैं जो जलवायु वैज्ञानिक, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? तो 2007 में मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो ये बोलोविया में स्थापित की है और ये विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा होगी, इंपॉर्टेंट है। और किसने किया है? तो रूसी कंपनी है रोसाटॉम, इसने की है। और रोसाटॉम कंपनी है, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी बोलोविया की लापाज है, ये भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो मेरा देश मेरा माटी मेरा देश अभियान संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। 9 अगस्त 2023 को पीएम ने पहली बार इसको स्टार्ट किया था। संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है और नोडल एजेंसी है संस्कृत मंत्रालय। नारा इसका क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों का बंधन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो स्टार्ट कब हुआ था मेरा माटी मेरा देश अभियान? 9 अगस्त 2023 को। समाप्त कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबसेट उपग्रह SSAMU-SAT का संबंध किससे है? तो क्यूबसेट उपग्रह जिसका नाम है SSAMU-SAT, इसका संबंध है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। AMU से याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और ये जो AMU है इसकी स्थापना की थी सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया। तो ये SSAMU-SAT है, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। और ये SAT क्या है? SAT है जो नैनो उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर जिनका नाम है हुमैरा मुश्ताक, इनका संबंध कहाँ से है? तो हुमैरा मुश्ताक हैं जो जम्मू कश्मीर की हैं और इन्होंने किसमें भाग लिया है? जो पहली भारतीय महिला हैं तो ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियन में इन्होंने भाग लेने वाली ये पहली इंडियन वुमेन है और ये कार रेसर हैं हुमैरा मुश्ताक। इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज कहाँ पे हुई है? तो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज हुई है महाराष्ट्र के कहाँ पे? तो रत्नागिरी जिला है, यहाँ पे खोज हुई है। ये बैक्टीरिया है जो हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। बैक्टीरिया का नाम है स्पोराना एरेबिना हाइड्रोजनी फार्मन्स और ये अवायवीय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मणिपुर में स्टार्ट हुआ है और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो वीरेंद्र सिंह है यहाँ के CM, इन्होंने स्टार्ट किया है। सिरेऊ लिली फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा? तो जो सभी समुदाय होते हैं उनको एक साथ लाने के लिए किया गया है। कुकी मेती संघर्ष भी है जो मणिपुर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगूर संयंत्र विवाद संबंध किससे है? तो संगूर संयंत्र विवाद है जो पश्चिम बंगाल से है और ये विवाद स्टार्ट कब हुआ था? तो 2008 में इसको स्टार्ट किया गया, 2008 में ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा बस।
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और ये सेलिब्रेट कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2014 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है कोझिकोड और ग्वालियर को। ग्वालियर एमपी का, कोझिकोड है जो केरल का। इस कोझिकोड को साहित्य में शामिल किया गया है और ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो विहान तल्ला विकास इनको मिला है, बेंगलुरु के हैं, 10 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो ये टैक्सी का नाम है, याद रखिएगा, और चीन ने मंजूरी दी है और ये दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी है। इसमें 2 यात्री हैं जो सवार कर सकते हैं। इहांग कंपनी ने इसका निर्माण किया है। रेंज इसका 30 किलोमीटर है, स्पीड इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। और ये प्रतिमा के वास्तुकार प्रमोद काम्बले हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है जो 2013 में अंतिम मैच इनका हुआ था सचिन तेंदुलकर के। 10 वर्ष पूर्ण हो गए, इसीलिए ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रदेश की घोषणा किसने की है? तो थाईलैंड ने की है। इसके पहले श्रीलंका ने भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ पे हुई है? तो ये बाड़मेर में हुई है। 31 अक्टूबर 2023 को ये विमान है जो इनकी अंतिम विदाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है और ये विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे है, ये याद रखिएगा। पौधों पर बेस्ड भोजन होता है, 1994 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये वीगन शब्द किसने दिया है? तो लुइस वालिस ने ये शब्द को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे मिला है? तो दूसरे नंबर का है रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला है ये। और कहाँ के हैं ये? तो ये हैं बस्तर के हैं और छत्तीसगढ़ में इन्होंने ग्रामीण विकास किया, इसके लिए 10 लाख रुपए मिला है। और पहला वाला नैयर पुरस्कार किसने जीता था? तो पहला वाला सेथ्री केम संगतम है, नागालैंड को, इनको पहला वाला मिला था। दूसरा वाला दीनानाथ राजपूत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के जो सीएम है उत्तराखंड ने मंजूरी दी है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर धामी है। 5 साल के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मछली पालन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी है इजराइल की, इसने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नंदिनी दास को। और ये ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार स्टार्ट कब हुए थे? तो 2013 में स्टार्ट किए गए थे। और नंदिनी दास को किसके लिए चुना गया है? तो कोर्टिंग इंडिया उपन्यास के लिए दिया गया है। पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो ब्लेचले घोषणा पत्र ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज हुई है? तो यूपी में दर्ज हुई है। कितनी? तो 13.4% दर्ज हुई है। और सबसे ज़्यादा दुर्घटना कहाँ पे हुई है? तो तमिलनाडु इसमें फर्स्ट है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और मृत्यु में सबसे पहले नंबर पर यूपी है, सेकंड तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से है। 1 नवंबर 1948 को जो जिला स्थान पर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था वहीं पर चलाया गया था ऑपरेशन बाइसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो श्रीलंका के खिलाफ। वनडे विश्व कप में 10 टीमें हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था जिसमें श्रीलंका ने केवल 55 रन बनाए और सभी ऑल आउट हो गए थे।
और इंडिया ने 302 रन बनाए थे और इंडिया इसमें जीता था। और वर्ल्ड इतिहास की सबसे बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, जिसमें है जो ऑस्ट्रेलिया ने 309 रन बनाए थे। केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार से पद्मनाभन को साहित्य में सम्मानित किया गया है और ये सर्वोच्च सम्मान है, ये भी याद रखिएगा, टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान भारत को मिला है। पहले नंबर पे चाइना है। होस्ट इसको किसने किया था, एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता को? तो साउथ कोरिया चांगवान में इसका होस्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत ने इसमें 21 गोल्ड, 21 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 55 पदक जीते हैं इंडिया ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया है। 2022 का क्या था? तो लॉकडाउन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर को मिला है। मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया गया था 31 अक्टूबर 2023 को ये संपन्न हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर है जो पहले नंबर पर है। सेकंड नंबर पर गुजरात है, थर्ड नंबर पर हरियाणा और राजस्थान फोर्थ नंबर पर है। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इसका स्लोगन था। अंत इसका ये जो मेरा माटी देश अभियान है 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था और अंत इसका 31 अक्टूबर 2023 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के एकता नगर में किया गया है। एकता नगर का नाम पहले केवड़िया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्यू हारून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शिव नादार हैं जो HCL कंपनी के फाउंडर, इन्हें मिला है। और सेकंड नंबर पे कौन है? अजीज प्रेम जी हैं, विप्रो कंपनी के हैं, दान में ये लोग। पहले पे शिव नादार हैं, सेकंड पे अजीज प्रेम जी हैं। परोपकारी राजधानी किसे बनाया गया? मुंबई को। और महिला में किसे मिला है ये? तो रोहिणी नीलकेड़ी को मिला है। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध DRDO से है। एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन ड्रोम पर बेस्ड होगा, उसके लिए दिया गया है ये। तो प्रोजेक्ट कुशा है जो एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा। 350 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो SBI। तो ये SBI की कौन सी शाखा होगी? तो त्रिकोमाली में होगी। कहाँ पे? श्रीलंका में। किसने इसका उद्घाटन किया है? वित्त मंत्री सीतारमण ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICBM मुंटू मैन थर्ड का संबंध किससे है? तो ICBM मुंटू मैन थर्ड का संबंध USA से है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी? तो मुंटू मैन थर्ड ICBM ये कैसी मिसाइल है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। बोइंग कंपनी ने इसे बनाया है। विसंगति के कारण इसको है जो प्रशांत महासागर के ऊपर नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद हैं जो शेख हसीना की पुत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो Q3 में शीर्ष स्थान मिला है मनीला को। मनीला की राजधानी मनीला है जो फिलीपींस की राजधानी है। और ये जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 है जारी करता है नाइट फ्रैंक। आवासीय संपत्ति जो महंगी होती है उनके लिए किया गया है। तो इसमें नंबर 2 पर है दुबई, थर्ड पे संघाई, 4 पे मुंबई और 10 पे है जो दिल्ली, पहले पे मनीला है। सेकेंड वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? तो भारत मंडपम में किया गया है। PM ने इसका शुभारंभ किया गया है। और पहली बार कहाँ किया गया था? तो 2017 में किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसके अधीन काम करता है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कस्टो सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। क्रूज सेवा को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर एक ऐप है। इसका संबंध है जो निर्वाचन आयोग से है, जिसमें है जो उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इस ऐप को स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने स्टार्ट की है? तो कर्नाटक ने स्टार्ट की है। कर्नाटक के सीएम है सिद्धरामैया। इन्होंने गारंटी बजट भी पेश किया था अभी। और ये डॉक्टर पुनीत राजकुमार कौन थे? तो कन्नड़ के सुपरस्टार थे। इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था, इसीलिए ये योजना है जो स्टार्ट की गई है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो संयुक्त निदेशक बने हैं प्रवीण मधुकर पवार। और कार्यकारी निदेशक आरबीआई के मनोरंजन मिश्रा हैं। कार्मिक मंत्रालय के अधीन सीबीआई कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये जोसेफा बेलबेंट फिलीपींस के हैं, फांडोको एलन मैकथार को और जोस मैनुअल को, ब्लू सर्कल को, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएनओ का जो सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड होता है, यूएनईपी ने इसको सम्मानित किया है, इसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2005 से इसको स्टार्ट किया गया था। 5 विजेता हैं और इसकी थीम है हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट हाइड्रोजन के भंडारण की खोज कहाँ पे हुई है? तो फ्रांस में हुई है। ये फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म से बना हुआ है और ज़मीन से 1250 मीटर नीचे में प्राप्त हुआ, प्रदूषण रहित है, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन इसमें नहीं होगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 5 नवंबर को मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। सुनामी जापानी शब्द है। भूकंप के कारण जो समुद्र में होने वाली तरंगें उठती हैं उसी को सुनामी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया गया है शिलांग मेघालय में। किसने किया है आयोजन? तो भारतीय वायुसेना ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? रूस ने वापस ले लिया है। और लागू कब हुआ था सीटीबीटी? तो 1996 में लागू हुआ था। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो फिलीपींस ने अलग होने की घोषणा की है। अब फिलीपींस से ब्रह्मोस भारत ने दी है, यह भी याद रखिएगा। और ये चीन की बेल्ट रोड परियोजना OBOR है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना है। इसमें समुद्री बेल्ट वाली समुद्री है और रोड वाली सड़क हो जाएगी। चीन को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने के लिए चीन ने इसको स्टार्ट किया था, जिससे फिलीपींस ने अलग होने की घोषणा कर दी है। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा। और कौन है इसके हेड? तो निधि छब्बर है। निधि छब्बर इसकी हेड है सीबीएसई की। प्रचंड का संबंध किससे है? प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी है, भारत का पहला है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने इसको बनाया है। रॉकेट लॉन्चिंग और बुर्जगन फर्स्ट टेस्टिंग ये इसका अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है जो ये रोंगटा कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो भारत है। और ये महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता भारत हो जाएगी। आयोजन इसका झारखंड रांची में किया गया। 7वां संस्करण था। शुभंकर इसका है जो जूही हाथी था। और बेतला नेशनल पार्क में ये जूही हाथी पाए जाते हैं, हाथी है जो। फाइनल है जो भारत वर्सेस जापान के साथ हुआ, भारत विजेता, जापान रनर बना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जो सलीमा टेटे को झारखंड की है, इनको मिला है। कप्तान भारत की तरफ से सविता पूनिया थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो एंजेला मैथ्यूज हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और ये किस स्टेडियम में खेल हुआ था? तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश था और कप्तान बांग्लादेश के साकिब हैं।
टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी को में किसको जगह दी है? तो टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में शेख हसीना को जगह दी है। शेख हसीना है जो बांग्लादेश की पीएम है। 1996 से 2001 तक पीएम रही थी, फिर 2009 से लगातार रही हैं। खाद्य संकट, सैन्य बल का प्रभाव कम करने के लिए इनको कवर स्टोरी पर जगह दी गई है। एनएमडीसी यानी कि नेशनल माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो ये सोने की खान प्रारंभ की है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? माउंट सेलिया में की गई है। और इसकी सहायक कंपनी कौन है? लिगेसी कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। एनटीपीसी-आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना जिसका नाम है दया पार पवन योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो कच्छ, गुजरात में दया पार पवन परियोजना स्टार्ट की गई है और ये एनटीपीसी-आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। शपथ इनको है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है और राष्ट्रपति हैं जो यशवंत सिन्हा के नहीं सॉरी हाँ, तो ये जो हीरालाल सामरिया हैं ये किसके स्थान पर अब मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो यशवंत सिन्हा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं और राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है। नासा ने लॉन्च किया है सुपरनोवा के अवशेष जिसका नाम है सिग्नस लूप, इसका अध्ययन करने के लिए। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान कौन सा लॉन्च करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय इसने लॉन्च किया है। इसके मंत्री हरदीप पुरी मंत्री हैं, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस सूरत लॉन्च किया गया है और ये चौथे नंबर का है। 4th स्टील्थ विध्वंसक जहाज है प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। पहला वाला कौन सा था? आईएनएस विशाखापत्तनम था। सेकेंड आईएनएस मोरमुगाव था। आईएनएस इम्फाल थर्ड वाला था। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब आर वैशाली ने जीता। आर वैशाली हैं जो आर प्रज्ञानंद की बहन है और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में महिला वर्ग में जीता है। और मेल में किसने जीता है? तो विदिश गुजराती ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता हुई कहाँ पे? तो यूके डगलस द्वीप पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो 95वां सदस्य चिली बना है। चिली की राजधानी कौन सी है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। पेरू और चिली की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है, ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा, ये भी याद रखिएगा। और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर माउंट एकांगुआ है। माउंट एकांगुआ है एंडीज पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से है और ये विलुप्त की कगार पर है। वैश्विक बगोटा घोषणा है जो ये इसी का संबंध है। बगोटा है किसकी राजधानी? कोलंबिया की राजधानी है और इस घोषणा पे 11 देश हैं, एशिया के हैं, कुछ साउथ अमेरिका के हैं। और इसमें जहाँ मीठे पानी होती है वहाँ पे डॉल्फिन होती है, ये याद रखिएगा। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य जीता है भारत ने। और किसको हराया है? तो पाकिस्तान को हराया है। हॉकी में जोहर कप दिया जाता है, ये याद रखिएगा। सुल्तान जोहर कप किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है और ये है 2023 वाला 11वें नंबर का था। मलेशिया में आयोजन किया गया था, 8 टीमें भाग ली थी और गोल्ड इसमें जीता था जर्मनी ने, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज भारत ने जीता था। इम्पोर्टेंट है, तमन दया हॉकी स्टेडियम है मलेशिया में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा रिंगिट है। मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूएनडीपी ने जारी की थी और इस हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है, ये भी याद रखिएगा। गरीबी और असमानता को कम करने। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो भूटान से संबंधित है। भूटान नरेश जब पहली बार आए थे यहाँ पे यात्रा की थी
नामयाल वांगचुक तीन दिन की यात्रा पर अभी भारत में आए हैं और इससे पहले 2003 में असम के विद्रोहियों ने भूटान में एक शिविर स्टार्ट किया था, उसी के लिए स्टार्ट चलाया गया था ये ऑपरेशन ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। ATMAN है जो एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर है जो म्यूनिफायरिंग एयर क्वालिटी इंडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें है जो PM 2.5 जांच करने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, लीप अहेड पहल किसने स्टार्ट की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको स्टार्ट की है और इसमें है जो स्टार्टअप और मेंटरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो साप कंपनी है, स्वीडन की है और ये रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है। भारत के रक्षा क्षेत्र में 100% FDI प्राप्त करने वाली ये पहली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो ये दिल्ली में किया है और दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। सर मानेकशॉ सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में, यहीं पे ये संवाद स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 7 नवंबर को मनाते हैं। मैडम क्यूरी का बर्थडे होता है 7 नवंबर को, इसीलिए इसी दिन मनाते हैं। कैंसर का शुरुआत में पता लगाया जा सकता है, 1975 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस कार्यक्रम को इम्पोर्टेंट है। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो पहली बार जीता है पंजाब ने। क्रिकेट की होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और मोहाली पंजाब में ये हुआ था और फाइनल पंजाब वर्सेस बड़ोदरा था जिसमें पंजाब ने जीता है। किस देश के पीएम एंटोनिया कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से है जो इस्तीफा दे दिया है? तो ये पुर्तगाल के थे। राजधानी पुर्तगाल की लिस्बन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार किसके साथ पहली रेल लिंक कोका राजहार गोलोफी प्रारंभ करेगा? तो भूटान के साथ करेगा। इस पर साइन किए हैं नामग्याल वांगचुक नरेश ने इस पर साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो केरल राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को मिला है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर चीन है, सेकंड पे यूएसए है, जापान थर्ड पे है। मूवमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ से संबंधित है और इसकी राजधानी कांगो की किसानसा है, ये भी याद रखिएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला। एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह हो जाता है और अडानी कंपनी है, इसने बनाया है इसको। जनजातीय कला प्रदर्शनी जिसका नाम है मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार है 2012 में मनाया गया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। थीम है रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना, ये थीम है। कर्नाटक के 19 कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपोलिनियारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया है कलाकार पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो S4S प्रौद्योगिकी भूमित्रा को मिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो कोपेनहेगन में हुआ है। थीम है यातना और अन्य दुर्व्यवहार। भारत की ओर से श्री अरुणा मिश्रा हैं जो अरुण मिश्रा NHRC के अध्यक्ष, इन्होंने भाग लिया है। NHRC संवैधानिक नहीं है, 1993 का एक्ट है, ये भी याद रखिएगा। 37 राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ की है? चाइना की है। समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। CM यहाँ के स्टालिन हैं।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 9 नवंबर को मनाया गया है। और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का है, ये भी याद रखिएगा। ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? तो ये अमेजन का है। GPT-4 को टक्कर देने के लिए ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। ओलंपस एआई मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। धन्वंतरि का बर्थडे होता है इसी दिन। ये इस बार का 8वां नंबर का है। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद ये थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2027-28 तक के पहला निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। 5 साल के लिए ये नीति स्टार्ट की गई थी। 2027-28 तक के लिए लक्ष्य निर्यात को $150 बिलियन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ कौन सा है? तो मीका है। मीका है जो महिला की तरह दिखता है। डिक्टाडोर कंपनी की सीईओ है। डिक्टाडोर कंपनी है, इसकी सीईओ कंपनी है। रोबोट का निर्माण करने वाली कंपनी हैंसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडोल्जी हो जाती हैं पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। WOAH के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ कौन सा है? तो मीका है। ये हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहाँ के कैप्टन ऑस्ट्रेलिया टीम के पैट कमिंस थे। 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। होस्ट भारत ने किया था। 13वें नंबर का था। क्रिप्टो वर्ष शुभंकर था। और जो क्रिप्टो वर्ष में 2 थे, एक ब्लेस था, एक टोक था। टोक है जो मेल था और ब्लेस फीमेल थी, ये गेंदबाज थी। और टोक है जो बैट्समैन था। थीम सॉन्ग दिल जश्न बोले प्रीतम ने गाया। 10 टीमें थी। अम्बेसडर शाहरुख खान, ग्लोबल अम्बेसडर सचिन थे। इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा सारा का सारा। यहाँ पे कुछ क्रिकेट से लेके इम्पोर्टेंट है तो ये भी कर लीजिएगा। 1975 में स्टार्ट हुए थे। इंग्लैंड में हुए थे पहली बार। और वेस्ट इंडीज़ हैं जो विजेता बना था। वेस्ट इंडीज़ लगातार विजेता बना 1989 में भी और 75 में भी। और 1983 में इंग्लैंड में हुए थे। इंडिया विजेता बना था। कपिल देव कैप्टन थे। 2019 में है जो 12वें नंबर का था, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड ही विजेता बना था। 2023 में पहला हुआ था मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और फाइनल वाला भी है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विजेता है इसमें। 2003 और 2023 में फाइनल में इंडिया है जो हारी गई थी। 1983 में और 2011 में इंडिया है जो विनर बना था इसी में। और 2023 में वेस्ट इंडीज़ है जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया है 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 में लगातार विनर बनी है। और जो विनर बनता है इसमें $4 मिलियन दिए जाते हैं डॉलर और इंडिया को $2 मिलियन। और इसमें है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जो गोल्डन बोट ये दिया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली ने इसमें है जो 765 रन बनाए और 1 विकेट लिया। सबसे ज़्यादा विकेट लिए मोहम्मद शामी ने। कितने विकेट लिए? जो 24 विकेट लिए थे। और इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड भी दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच है जो फाइनल के लिए ट्रेविस हेड को दिया गया है। 137 रन बनाए थे इन्होंने। सबसे ज़्यादा निजी स्कोर बनाए हैं ग्लेन मैक्सवेल ने 201 और ये नॉट आउट थे। सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए? क्विंटन डी कॉक ने 4 लगाए। और अर्धशतक विराट कोहली ने लगाए 6। और छक्के सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा ने 31 और इन्होंने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो कि सचिन ने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक हैं जो 7 लगाए थे। और इन्होंने जो छक्के में है जो रोहित शर्मा ने सचिन का रिकॉर्ड है जो तोड़ दिया, ये याद रखिएगा। और सचिन ने वर्ल्ड कप में है सर्वाधिक शतक कितने लगाए थे? तो 7 लगाए थे। और कैच सर्वाधिक किसने लिए? डेरिल मैचिल ने लिए हैं, 11 कैच लिए थे। वनडे सर्वाधिक सेंचुरी विराट कोहली ने 50 बनाई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये लास्ट वाली थी, याद रखिएगा। आईसीसी क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले कौन हैं? पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के हैं, ये भी याद रखिएगा। और श्रीलंका की टीम को बर्खास्त कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा।
वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया? ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया? इंडोनेशियाई फीमेल इंडिया की इनको, डिसिल्वा को और सहवाग को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को मिला है। इम्पोर्टेंट है, 1986 में ये स्टार्ट किए गए थे। भारत यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो वज्र प्रहार है जो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है, मेघालय के उमरोई में स्टार्ट हुआ है, 14वें नंबर का है, 2010 में स्टार्ट किया गया था। कोप इंडिया, तरकस और युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के मध्य होते हैं। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पालिसियोस एंड निकारागुआ देश की इनको मिला है। 71वें नंबर की आर्बोनी ग्रेबियल यूएसए की थी। 17वें नंबर की हरनाथ संधू थी। जीआई टैग प्राप्त सी बकथार्न का संबंध किससे है? बकथार्न है जो लद्दाख से संबंधित है। लेहबेरी एक खट्टा फल होता है। लद्दाख गोल्ड कहते हैं। ठंडे रेगिस्तान की सोने की खान इसे ही कहते हैं। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया जकार्ता में प्रारंभ हुआ है। 22 से 26 नवंबर तक चलेगा। कृषि कल्याण मंत्रालय इसने ही इस महोत्सव को स्टार्ट किया है। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है? तो ये अपहरण किया है हुती विद्रोही जो कि यमन ईरान से रिलेटेड है, इन्होंने किया है। और ये हुती विद्रोही हैं जो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। ज्ञानो एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स के शैक्षिक यात्रा कहाँ स्टार्ट हुई है? तो जम्मू कश्मीर में कटरा स्टेशन से स्टार्ट हुई है। 700 छात्रों को बाहरी दुनिया इसमें दिखाई जाएगी। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन है? तो साउथ अफ्रीका होगा। आईसीसी पुरुष अंडर 19 का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 15वें नंबर का होगा। 2022 में किसने मेज़बानी की थी? तो 2022 में इसका विनर कौन था? तो भारत था। और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन किया गया था। श्रीलंका पहले मेज़बान देश इसका बना था, लेकिन अब निलंबित कर दिया गया। इसकी जगह पर साउथ अफ्रीका होगा। भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंटेशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम किसके सहयोग से की है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। नीति आयोग इसमें शामिल है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। पंकज आडवाणी ने 26 बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप कहाँ जीता है? तो ये 26वां है। कतर दोहा में इन्होंने जीता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। और एसपीजी है जो 1988 का एक्ट है, ये भी याद रखिएगा। 1985 में स्थापना हुई थी। ध्येय वाक्य है शौर्यम, समर्पण और सुरक्षणम, इसका ध्येय वाक्य है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की कौन सी किस्म विकसित की गई है? तो IISR चंद्रा विकसित की गई है। और ISSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइस रिसर्च। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोझिकोड, केरल में है। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। इसको गोल्ड फिश भी कहते हैं, सोने की दिलवाली मछली कहते हैं। पोषण का पावर हाउस होती है ये मछली, इसीलिए इसको राज्य मछली घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीरदास हैं। और ये 51 नंबर के थे। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार यूएसए न्यूयॉर्क में दिया गया है। निदेशालय पुरस्कार एकता कपूर को दिया गया है। निर्देशालय पूछेगा तो एकता कपूर को दिया गया है। और वैसे है जो वीरदास को दिया गया है। वीरदास को कॉमेडी में दिया गया है। निदेशालय पुरस्कार है जो एकता कपूर को। 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? अल दाफरा का उद्घाटन यूएई में अबू धाबी में हुआ है। COP28 का आयोजन भी यूएई में ही हुआ है, भी हो रहा है। UNFCCC के मेंबर होते हैं जो इसी के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। और गीगा का मतलब 10⁻⁹ होता है। नैनो 10⁻⁹ होता है। AGNI अग्नि पहल किसने स्टार्ट की है? तो AGNI अग्नि पहल स्टार्ट की है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान परिषद ने। अग्नि है जो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है, इसका नाम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आयुष मंत्रालय के अधीन है।
आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज कहाँ पे हुई है? तो टेट्लम की खोज पंजाब के सतलज नदी के किनारे खोज हुई है। IIT मद्रास ने की है। नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के UNWTO की केस स्टडी में सूची में शामिल किया गया है? टूरिज्म मिशन है UNWTO की केस स्टडी में शामिल किया गया है, तो केरल का है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया है? तो धोरटा गांव गुजरात को घोषित किया है। किस स्टडी में है 2 राज्य शामिल हुए हैं? एक केरल है, एक महाराष्ट्र है। केरल को है जो शामिल किया गया है किसमें? तो केरल को है शामिल किया गया है RT मिशन के तहत, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत, और महाराष्ट्र को तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के लिए। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो शीतल महाजन हो जाएंगी। इनको 2001 में पद्मश्री भी मिला था। न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हैवाल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो सलमान रुश्दी को। और इनकी बुक है नाइफ, उनकी बुक है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। दीप नारायण को ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया है। नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो कैचिंग डस्ट से शुरुआत हुई है, UK की है। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो UNO का किया गया है। और इसके हेड है हो काई, जो कि चीन के हैं। आर्टिकल 148 से 151 है, CAG इसमें शामिल होते हैं। भारत नेपाल में कौन सा संयुक्त अभ्यास स्टार्ट किया है? तो सूर्य किरण 23 स्टार्ट किया है। 17वें नंबर का है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यह आयोजन किया गया है। कुमाऊं रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। बच्चों ने श्वसन संबंधी बीमारी HGN2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो ये चीन में देखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, निमोनिया की तरह लक्षण दिखते हैं इसमें, और भारत ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है। BBC की सबसे प्रेरक प्रभावशाली वीमेन सूची 2023 में शामिल एक्ट्रेस कौन है? तो इसमें शामिल है एक्ट्रेस दिया मिर्जा, और फोटोग्राफर आरती कुमराव, और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, और तांजिंग पाल्मो बौद्ध धर्म की नन, ये सब शामिल हैं इसमें। 79 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो अनहा सिंह है, 15 साल की हैं, चेन्नई में ये आयोजन किया गया है। और सबसे युवा पुरुष से कौन है? तो ज्योत्सना चिनप्पा है, 14 साल की। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा का बीबी का निधन हुआ है। कहाँ पे? केरल में ही इनका निधन हुआ है। केरल में इनका जन्म भी हुआ था। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। 1989 में ये जज बनी थी। केरल में इनका जन्म हुआ था। किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में होंगे। 7 पैरा गेम्स होंगे, इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो भैंसों की दौड़ होगी, कीचड़ युक्त, इसमें ट्रैक होगा। कर्नाटक में आयोजन होगा, पहली बार आयोजन कर रहा नाटक है। दक्षिण पूर्वी मानसून के बाद ये प्रतियोगिता आयोजन की जाती है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया? तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में किया गया है। इसमें है जो गणेश महादेव और पार्वती की मूर्तियाँ होंगी, और 3 गर्भगृह हैं। 35.5 मीटर ऊंची होगी। ICC ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का बैन लगाया है? तो वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है।
यह संगठन कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन लंदन में स्थित है और इसका अध्यक्ष 2024 का कौन होगा? तो भारत में होगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना 1968 में की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन है। 2024 में इंडिया इसको होस्ट करेगा। 87 सदस्य हैं। और गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर ब्राज़ील है, सेकंड पे भारत है और चीनी उपभोग में इंडिया पहले पे है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो खसरा और रुबेला से है। ME से याद रखिएगा, मीजल्स, और एला से रुबेला याद रखिएगा। बच्चों को जो खसरा और रुबेला से बचाव के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें 2 इंजेक्शन खुराक होंगी 9 माह तक, 9 माह, और एक 9 माह पे लगेगी बच्चों को, एक 16 से 24 माह पर, MR वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। 73वां संविधान संशोधन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इसीलिए है जो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन इसके का बर्थडे भी है जो 26 नवंबर को होता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था। ऑपरेशन फ्लड है जो दूध उत्पादन से संबंधित है। 2015 में राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। ब्रिक्स है, इसकी स्थापना 2000 ब्रिक्स की स्थापना 2001 में जिम ऑनिल की संकल्पना थी, उसका ब्रिक के नाम पे इसकी स्थापना की गई थी। 2009 में इसमें पहली बार रूस में इसका आयोजन किया गया, इसकी बैठक हुई थी। और 2010 में साउथ अफ्रीका में बैठक हुई, जिसमें 5वां मेंबर साउथ अफ्रीका बन गया था इसमें। अभी 2022 में चीन में हुआ था। 2023 में है जो साउथ अफ्रीका में इसको होस्ट किया। 2022 में चीन ने किया था। और 2023 में जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स में हुआ था, इसमें 6 नए सदस्य शामिल किए गए। कौन कौन? तो अर्जेंटीना, मिस्र, काहिरा, इथोपिया, UAE, सऊदी अरब और ईरान। इनकी राजधानियाँ भी याद रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान, सऊदी अरब की रियाद, UAE की अबू धाबी, इथोपिया की अबाबा है और मिस्र की काहिरा है। अर्जेंटीना की है जो ब्यूनस आयर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये उड़ीसा में रखी है। इसका गठन है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में किया गया है। कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने स्टार्ट की है? तो यूपी ने स्टार्ट की है। इसमें 80 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। थीम है स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत। 70 ग्राम खाद्यान्न गर्म प्रतिदिन मिलेगा इसमें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ पे हुआ है? तो असम गुवाहाटी में हुआ है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है ये पुरस्कार प्रदान करता है। इसके मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। पहली वाली जो रैंक जिसकी आती है 5 लाख रुपए मिलते हैं, सेकेंड रैंक वाले को 3 लाख और थर्ड नंबर पे आता है उसको 2 लाख मिलते हैं। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। थीम है कनेक्टिंग द ग्लोबल। मुख्य अतिथि इसके जगदीप धनखड़ और पीयूष गोयल हैं। और हाँ, बस इतना ही, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये भी पहली बार हुआ है। A23A का संबंध किससे है? तो ये विशाल हिमखंड है, यानी कि ग्लेशियर है, बहुत बड़ा। 4000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये ग्लेशियर। 1986 से जो अंटार्कटिका महाद्वीप से ये टूट गया था, दक्षिण महासागर की ओर ये बढ़ रहा है। फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष अनिल शाह को किया गया है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। किसने की थी? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ने की थी। हेड इसके अभी कौन है? तो हेड सुभकांता पांडा थे, उनकी जगह पे अनिल शाह है जो बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पॉल लिंच को मिला है। पॉल लिंच कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के हैं। और किस लिए मिला है? तो पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लिए इन्हें है जो बुकर पुरस्कार मिला है। 4 बच्चों की माँ की स्टोरी है इसमें, पैगंबर सॉन्ग में, ये उपन्यास है। और बुकर पुरस्कार स्टार्ट कब हुए? 1969 में हुए थे। और 2022 वाला सिहान करुणातलिका को अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, इसके लिए मिला था। पहला भारतीय बुकर किसे मिला था? सलमान रुश्दी को, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 के लिए। पहली महिला जिनको मिला अरुंधति राय, गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग 1957 के लिए। भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास
नॉर्थ पोलर कहाँ आयोजित किया है, तो गुजरात के वाड़ीनार में। और ये है जो इसमें आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, और इसके हेड कौन है, राकेश पॉल है। किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है, तो ये केरल का है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और विटामिन ई भी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, सुंदर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, अमरोहा ढोलक का यूपी को, आतृपान के लिए तमिलनाडु का, कम्बम अंगूर भी तमिलनाडु का है, गामोसा वस्त्र है जो असम का है, नागरी दोबारा चावल छत्तीसगढ़ का, चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश का है, याकनी के दूध से बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा, मध्य प्रदेश के दामोह जिला में होगा। और यहाँ पे दामोह जिला में जो ये बनेगा, ये किसको किसको मिला के बनेगा, तो नूरा देही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य, इसका विलय कर दिया जाएगा, तब ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, नारादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य किस राज्य के हैं, तो एमपी के हैं। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो 2025-26 से 1% करने की अनिवार्य घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 26 नवंबर 2023 को मनाया गया है। सतत परिवहन सतत विकास थीम में पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये। शिक्षा मंत्रालय ने किसके हेल्प से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है, तो आईआईटी कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हेल्प से ये किया है। स्टार्ट सारथी पोर्टल नाम है इसका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण का शुभंकर कौन सा होगा, उज्ज्वला होगा। उज्ज्वला क्या है, एक गौरैया है जो दिल्ली का स्टेट बर्ड है। और ये 7 खेल इसमें शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, न्यू दिल्ली में स्टार्ट किए जाएंगे ये। दोहा आईएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है, अनीस भानवाल हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड जीता है पीटर, ये जर्मनी के हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, तो वाराणसी के रविदास घाट पे। और पहला वाला भी है जो वाराणसी में हुआ था, लेकिन नमो घाट पर। और सीएनजी ये हरदीप पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। और यूपी में ही 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया गया है, क्योंकि टीएल वासवानी की जयंती होती है 25 नवंबर को। और टीएल वासवानी है जो शाकाहारी जीवन शैली के समर्थक थे। दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है, अंकोर वाट मंदिर को। और ये बनवाया किसने था, खमेर वंश के सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। अंकोर वाट मंदिर है कहाँ पे, कंबोडिया में है। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है ये। 1992 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया था। विष्णु जी की 8 भुजा वाली यहाँ पे मूर्ति है। कंबोडिया की राजधानी नाम पे है, मेकांग नदी पर है राजधानी। और टोनले सेब झील भी यहीं पे है। UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में स्टार्ट होगा, तो यूएई की अध्यक्षता में। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई, वाराणसी में मनाई गई है। और देव दीपावली पूर्णिमा को मनाया जाता है, दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है। और शिव जी ने जो त्रिपुरासुर का विजय की प्राप्त की थी, इसीलिए इसको मनाया जाता है। किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड ने की है। 2022 में संसद में पारित हुआ था, तब पीएम इसकी यहाँ की पीएम है जो न्यूजीलैंड की जेसिका आर्डन थी। 2025 तक धूम्रपान मुक्त करना था न्यूजीलैंड को, लेकिन नए पीएम आए क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया है। क्यों किया है, करारों पर धन जुटाने के कारण। प्लेटनरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने नमक ग्लेशियर की खोज की है कहाँ पे, तो बुध ग्रह को मरकरी ही कहते हैं, यहाँ पे ही इस खोज की गई है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। अमेरिकी अमेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द प्रमाणिक बनाया है, तो वह यहाँ पे एआई वर्ड है जो कोलिस डिक्शनरी के अनुसार है, कैम्ब्रिज के अनुसार हेलुसिनेट है, और मरियम वेबस्टर के अनुसार प्रमाणिक यानी कि ऑथेंटिक है। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन बना है, इटली बना है। इटली रोम टाइबर नदी के किनारे है, और रोम इसकी राजधानी है जो कि टाइबर नदी के किनारे। होस्ट इसको किया था डेविस कप 2023 को। स्पेन ने, रनर ऑस्ट्रेलिया रहा। सर्वाधिक बार किसने जीता, यूएसए ने 32 बार जीता है।
फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर रजत कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली जात्रा कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो उड़ीसा के कटक में हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है, महानदी के तट पर है। नावों की सवारी होती है इसमें, बैता हवा की हेल्प से नाव हैं जो चलती हैं। निर्माणाधीन सिल्कयारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड उत्तरकाशी से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है जो मजदूर 41 मजदूर 17 दिन के लिए फंस गए थे। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो नासा करेगा। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। 40 लाख रुपए इनको मिले हैं। निर्देशक इसके अब्बास जामिनी हैं। ओपनिंग फिल्म कौन थी? कैचिंग डस्ट थी। क्लोजिंग द फेदरवेट थी और ये 54वें नंबर के थे। गोवा में आयोजन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक मिला है बुल्गारियाई बुल्गारियाई मूवी है उसके लिए, और स्टीफन कॉमड्रेव को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पोरियो रहीमी को एंडलेस बॉर्डर्स के लिए, और एक्टर का पोरियो रहीमी को एक्ट्रेस के लिए मेलानी थेरी को पार्टी ऑफ फूल्स के लिए मिला है। 70 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को मिला है। यूनेस्को गांधी पदक एंथोनी चेन को मिला है ड्रिफ्ट के लिए। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का 4था संस्करण मलेशिया में हुआ है। IGIF 4 नंबर का था, मलेशिया में हुआ है। विज्ञान तकनीकी का प्रचार बढ़ावा देने के लिए पहली बार कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में हुआ था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगिट, ये भी याद रखिएगा। किस देश के अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। और ये जो क्रेटर झील होती है उसी को नक्की झील कहते हैं। और क्राकाटोवा के में ही जो ये ज्वालामुखी है जो सुंडा जल संधि यहीं पे हुआ, एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। यूएनओ मनाता है 29 नवंबर 1947 को। यूएनओ 2 राष्ट्र सिद्धांत बनाए थे, एक अरब देश एक यहूदी देश। यहूदी देश इसराइल वाला है, अरब देश फिलिस्तीन वाला है। संकल्प इसमें 181 थे। सेकेंड, दुनिया की पहली 100% सतत विकास विमानन ईंधन का यूज करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन है? तो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस हो जाएगी। ग्रीन फ्यूल होगा। SAF खाना पकाने वाला ऑयल होगा, इसमें अवशिष्ट पशु वसा होगी और मिट्टी का तेल होगा। और लंदन से न्यूयॉर्क के लिए किया गया है बोइंग 787 विमान के द्वारा। 13 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो पंजाब ने। चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ था, 13वें नंबर का था। रनर हरियाणा पंजाब इसका विजेता बना है। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? बेंगलुरु में होगी, कर्नाटक में। शहर के चारों ओर अन्य क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? सहारनपुर यूपी में होगा। IIT रुड़की की हेल्प से बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक किसने लॉन्च की है? तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च की है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, डोर स्टेप सुविधा मिलेगी। कम लागत में माइक्रो बैंकिंग मिलेगी। जो दिव्यांग होंगे, वरिष्ठ नागरिक होंगे, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, उनके लिए डोर स्टेप सुविधा प्रदान की जाएगी। 6 बैंक होंगी इसमें, SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI, UK, ये इसमें सभी भागीदार होंगे। तो ये थे करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि नवंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स की क्लास है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।